अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाते हैं। सहरी के लिए आइडियल रेसिपी है क्योंकि इसमें आपको आलू के भुर्ता वगैरह अलग से नहीं बनाना पड़ता और यूनिक पराठे हैं ये, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, 2 अदद लिए थे और उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर आटा, नॉर्मल जो घर का आटा होता है, 1.5 कप ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर का नॉर्मल जो आटा होता है वो लिया है इसके अंदर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर चाट मसाला 1/2 टीस्पून। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, 2 to 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। इसके बाद मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अच्छा, आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो इसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा, मुश्किल से 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा। और ये आटा जो हम गूँधेंगे ये टाइट आटा होगा, मतलब आपने इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल जो आप आटा गूँधते हैं पराठों का या नॉर्मल जो रोटी का आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा आपने इसको सख्त रखना है। ये देखिए 2 हिस्सों में मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, लेकिन बहुत कम पानी डाला है। कोशिश कीजिएगा जितना कम पानी डाल सकते हैं उतना कम पानी डालें, क्योंकि जब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो आलू के अंदर मॉइस्चर होता है तो ये लूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको आपने इसलिए थोड़ा सा सख्त ही रखना है आटे को। और इसको गूँधने के बाद, अच्छी तरह गूँधने के बाद आपने 5 से 10 मिनट तक ही रेस्ट देना है। आटा गूँध गया है, इसको मैं रेस्ट दे दूँगी 5 से 10 मिनट तक के लिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर लूज़ हो जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया आटा 5 से 10 मिनट के अंदर ही। और बस इसके आप पेड़े बना लें और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बस आपने आटा गूंदा, 5 से 10 मिनट छोड़ें इसको और इसके बाद आप इसके डायरेक्टली पराठे बना लें। बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं और रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो आप सहरी में इसको बना सकते हैं। जो लोग भी पराठे खाने के शौकीन हैं तो उनके लिए तो बहुत आइडियल रेसिपी है ये। और अपने हिसाब से भी आप इसके अंदर स्पाइस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इतने आटे के अंदर तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के पराठे बन जाएंगे। 5 से 6 आप आराम से बना सकते हैं मीडियम साइज़ के। तो बस इसको मैं बेल रही हूँ और तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा। इसको मैं तवे पे डाल दूँगी और सेक लूँगी हल्का सा। जब एक तरफ से सेक जाएगा तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इस पर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल या घी। मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे हम। हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन, इतना ही इसको फ्राई करना है। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और ये हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे पराठे जो हैं अपने तैयार कर लूँगी। और ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं पराठे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इन पराठों को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। इन पराठों को आप अच्छे से दही के साथ, रायते के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसको लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। और लस्सी के साथ जब भी बनाएं तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि कंप्लीट मील हो जाएगा आप लोगों का ये।
और बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये पराठे। बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।